नमस्कार, भिवानी दस्तक पर स्वागत है। मांगे नहीं मानी तो 20 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएंगे शिक्षा बोर्ड कर्मचारी, कहा सत्यवीर स्वामी ने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन 1016 संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा बुधवार को शिक्षा बोर्ड कैंपस में द्वार सभा का आयोजन किया गया। द्वार सभा की अध्यक्षता संगठन के प्रधान सत्यवीर स्वामी ने की तथा मंच का संचालन महासचिव सोमवीर पुनिया ने किया। इस मौके पर सुशील कुमार व जिला प्रधान सूरजवान जटासरा एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उप महासचिव व हेम सा के राज्य प्रधान संदीप सांगवान भी उपस्थित रहे। सभा में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी हेतु 2% महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई है, जो कि महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है। इस निर्णय का कर्मचारियों ने रोष जताया तथा हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन आयोग के गठन की मांग की। मैं सत्यवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 1016 का राज्य प्रधान। आज हमने गेट मीटिंग की गई है और मुख्य मुद्दा हमारा जो हरियाणा सरकार द्वारा बोर्ड का जो निजीकरण कर रहे हैं, बोर्ड को जो बंद करने की पॉलिसी है, उसका कड़े निंदों में हम निंदा कर रहे हैं कि लगभग 250 स्कूल पहले भेज दिया और अब 312 की एक और लिस्ट निकाली है राज्य सरकार ने। उनको मॉडल संस्कृति और पीएमश्री के नाम पर सीबीएसई बोर्ड के अधीन कर रहे हैं स्कूलों को, और कह रहे हैं कि हम शिक्षा में गुणात्मक कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। हम हरियाणा राज्य सरकार से कह रहे हैं कि आप नाम चेंज कीजिए, उन स्कूलों में उसका जो ढांचा है, वहाँ की जो बिल्डिंग की व्यवस्था है, उसको आप अच्छे रूप में कीजिए। हमें कोई परहेज नहीं है, और भी जो भी नीति लानी आप लाइए, परंतु आप नाम चेंज करके सीबीएसई के अधीन करना है, ये कोई औचित्य नहीं बनता कि अपने राज्य का बोर्ड होते हुए उसको नकारा साबित करना राज्य सरकार की बहुत ही गलत पॉलिसी है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं और हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल सीबीएसई में आपने अब तक जो भेज दिए उनको वापस करें, और आगे जो पॉलिसी आपने लागू कर रखी है उसको विड्रा करें और उस पॉलिसी को निर्णय करें। ये बिल्कुल हम तमाम बोर्ड के तमाम कर्मचारी अधिकारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल आ रही है उसमें विरोध स्वरूप हम उस हड़ताल में जाएंगे। सरकार ने हमारी यदि ये मांग वापस नहीं करी तो उस रूप में हम हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होगी। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो ये स्कूल सीबीएसई में जा रहे हैं उसमें देखोगे कि पिछले वर्ष भी लगभग 1.5-2 लाख के आसपास हमारे यहाँ बच्चों की संख्या कम हो गई, और 312 स्कूल और जाने के बाद तो और भी संख्या कम हो जाएगी। हरियाणा में जो राजकीय स्कूल है जिनकी संख्या ज्यादा है, 1000-2000, सबसे प्राथमिकता के रूप में उन स्कूलों को ही सरकार ने चुना और वे स्कूल सीबीएसई बोर्ड के अधीन किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी इस बोर्ड पे आर्थिक रूप से वो पड़ रही है कि हरियाणा सरकार से इस बोर्ड का वित्तीय रूप से कोई लेना देना नहीं है। गरीब बच्चों की जो फीस आ रही है उससे ही हमारे कर्मचारियों का वेतन का, और जो रिटायर हो गए साथी उनका पेंशन का, साथ में जो वार्षिक परीक्षा और भी जो परीक्षाएं हम करवा रहे हैं उस परीक्षा का आयोजन हम करवा रहे हैं, उसका हमारा खर्चा चल रहा है। और आगे अब ऐसा हो रहा है कि आमदनी बोर्ड में कम है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो आप ही देख लीजिए, आपके सामने है, जिस संस्था का बजट इस रूप में हो कि खर्चा ज्यादा और आमदनी कम हो तो कब तक चलेगी संस्था। मेरा नाम जोगेंद्र है। मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 1016 में प्रेसचिव के पद पर कार्यरत हूँ। जो आज ये द्वार सभा आयोजित की गई है, जैसा कि हमारे प्रधान और महासचिव ने बताया, ये मेनली देखा जाए तो जो स्कूल्स हैं, राज्य के बड़े बड़े स्कूल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उनको हरियाणा बोर्ड से छीन के सीबीएसई को दिए जाने के विरोध स्वरूप है। तो इसमें जैसे आपने प्रश्न किया था कि क्या ये शिक्षकों को भी इफेक्ट करती है क्या ये पॉलिसी, तो जैसे ये तोड़ो कर्मचारी वर्ग एक ही होता है, ये आपस में जुड़े हुए क्रम है। स्टूडेंट्स, शिक्षक और जो शिक्षा बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं वो सभी आपस में धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कि शिक्षकों को ये लग रहा है कि तुम्हारी जॉब सेफ है क्योंकि ये तो सीबीएसईकरण किया जा रहा है, तुम्हारी जॉब को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही धीरे धीरे इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ऐसे ही अचक्यारण के थ्रू टीचर डेपुट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो सस्ते में मिलेगा, कम में मिलेगा, वो पढ़ाएगा। दूसरा, इसका इफेक्ट देखोगे आप सीबीएसईकरण करने के बाद जो किया इन स्कूलों का, जो इन स्कूलों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ थी जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स की, वही स्कूल सीबीएसई को दिए गए थे, वो स्कूल हैंडओवर किए गए। आप उनकी ताजा रिपोर्ट लो, सीबीएसई में जाने के बाद उनमें स्टूडेंट्स की संख्या घटी है न कि बढ़ी है। आप एक बात देखिए, जहां क्वालिटी अच्छी होगी तो वहां पे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी। वहां पे आप ग्राउंड रिपोर्ट, हम आपसे इस मीडिया के माध्यम से आपसे भी एक गुहार लगाते हैं कि कम से कम ये ग्राउंड रिपोर्ट अभिभावकों को जरूर दिखाएं कि वहां पे सीबीएसई के जाने के बाद संख्या बढ़ी है स्टूडेंट्स की या घटी है। उसका कारण भी है, एक तो क्वालिटी घट गई,
शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा की क्वालिटी, क्योंकि जो टीचर्स को सीबीएसईकरण किया गया उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। वो जो के तो विदाउट ट्रेनिंग जो हरियाणा बोर्ड में पढ़ा रहे थे जो के तो वहां पे पढ़ाने लग गए। सिलेबस पाठ्यक्रम चेंज हुआ, क्या हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज हुआ तो सिर्फ नाम पर चेंज हुआ है। व्यवस्थागत ढांचागत परिवर्तन कुछ नहीं किया गया। ढांचागत परिवर्तन अगर सरकार को करना ही है तो हम इतनी गुहार करते हैं कि मतलब जब हरियाणा बोर्ड से जुड़े हुए हैं तब करने में क्या परेशानी है, हमें ये बताया जाए ताकि हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। हम हमारे पेट के लिए नहीं कर रहे। जो सरकार धीरे धीरे कुठाराघाती योजनाएं लागू करके और ये सरकारी सर्विसेज है इनको खत्म करके और एक हिटलरकारी जो शोषणकारी नीतियां हैं उनको लागू करी, हम उनका विरोध कर रहे हैं। और इसमें अगर हमें आमजन की, शिक्षकों की भी और किसानों की भी, चाहे किसी की भी सहायता लेनी पड़ती है तो हमारे अलग अलग संगठन भी हमें कह रहे हैं कि हम आपके इसमें सहयोग में साथी हैं, क्योंकि ये सभी के स्पष्ट सामने है कि क्लियर कट है। जब आप ढांचागत व्यवस्था परिवर्तित न करते हुए सिर्फ और सिर्फ नाम पर चेंज करते हैं तो आम आदमी के भी समझ में आता है कि इससे शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मेरा नाम अंजू बाला है। हरियाणा विद्यालय जो कर्मचारी संगठन है उसमें महिला संयोजक के पद पर हूँ। और हमारी सरकार से मांग है कि जो भी स्कूल जो सरकार जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंडर जो स्कूल है उनको सीबीएसई को दे रही है, उनको जो दे दिए हैं उनको वापस हरियाणा बोर्ड के अंडर लेके आए और आगे ऐसी योजना ना लागू करे कि जो स्कूल है वो सीबीएसई के अंदर जाए, क्योंकि ऐसा होने से जो बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनका जो भविष्य है वो खतरे में जाता है। तो हमारी ये मांग है कि इस नीति को सरकार जो है वापस करे और स्कूलों को जो है वापस हरियाणा बोर्ड के अंडर। क्या नाम है? मेरा नाम सोमवीर सिंह, मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 2016 में महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आज की ये गेट मीटिंग, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि लगातार प्राइवेट सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में दिए जाने के विरोध स्वरूप थी। सरकार को ये चेताने के लिए गेट मीटिंग बुलाई गई थी कि सरकार यदि इसी प्रकार शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ ऐसे कुठाराघात करती रही तो शिक्षा बोर्ड के तमाम कर्मचारी अधिकारियों को विभिन्न शिक्षकों के संगठन को साथ लेते हुए एक लंबी लड़ाई और लंबे आंदोलन के लिए सड़क पर आना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेवार होगी। इन स्कूलों के जाने से टीचर्स और छात्र दोनों का नुकसान है। अभी आम जनता को शायद आपने कवर किया होगा, बीच में हमारे एक पदाधिकारी ने बताया हुआ था कि आम जनता तक ये बातें पहुंच नहीं रही हैं। शिक्षा को निरंतर ये महंगा करते जा रहे हैं। और जहां तक शिक्षा बोर्ड की बात है, शिक्षा बोर्ड में आज के हालात ये हैं कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। सरकार के द्वारा जो भी यहाँ प्रशासन, जो भी अधिकारी डिप्यूट किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार हमारे को सांत्वना दी जा रही है कि हमेशा हम शिक्षा बोर्ड को बंद नहीं होने देंगे, लेकिन इनकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। हमारी आंखों के सामने पिछले 3 से 4 साल में जो छात्रों की संख्या है शिक्षा बोर्ड के अंदर परीक्षा देने वाले, वो लगभग 1/4 के आसपास आ चुके हैं। हमें संदेह है कि अगले में जाएंगे उस टाइम पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक जिले में सेंटर बनाने के लिए बच्चे रहेंगे भी या नहीं। यदि इसी गति से पीएमसी और मॉडल संस्कृति के नाम से यदि हमारे स्कूल सीबीएसई में दिए जाते रहे तो, इसीलिए सरकार को हम चेता रहे हैं कि समय रहते इसके ऊपर सरकार अपना गौर फरमाए, नहीं तो हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।